अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आई होप सब बेहतरीन होंगे। आज की इस वीडियो सेशन के अंदर हम जानेंगे लिक्विडिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, हम कैसे इसको चार्ट के ऊपर ड्रा करते हैं और आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है तो उसके बाद मार्केट के अंदर क्या होता है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आज के सेशन के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट की मूवमेंट हो रही है। और जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं या जो एसएमसी प्लेयर्स हैं वो लिक्विडिटी को एज ए टूल यूज करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। जैसा कि अभी आपके पास ये जो गोल्ड की मार्केट है ये रुकी हुई है, ये लाइक स्टक हो गई है 3240 पर। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है। मार्केट तभी मूव करती है जब उसके अंदर लिक्विडिटी होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई गाड़ी लेते हैं, कोई बाइक वगैरह लेते हैं, तो वो आपके पास मूव करता है किस वजह से, जब आप उसके अंदर फ्यूल फिल करवाते हैं। ये बिटकॉइन की मार्केट आपके पास 95,567 पर है। अब ये इस जगह पर रुकी हुई है, अब इसके अंदर लिक्विडिटी है तो इसकी वजह से इसके अंदर मूवमेंट हो रही है, ठीक है। 567 से मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। लेकिन गोल्ड की मार्केट के अंदर इस टाइम पर लिक्विडिटी नहीं है। तो लिक्विडिटी एक्चुअली एक ऐसी चीज है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है। सेम यही होता है और ऐसे ही होता है इंसानी खून के अंदर, या सॉरी इंसानी जिस्म के अंदर जो आपके पास ब्लड होता है वो एज ए लिक्विडिटी काम करता है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी आपके पास बेसिकली दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक आपके पास होती है इंटरनल लिक्विडिटी और एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर आपके पास तीन मुख्तलिफ किस्म की लिक्विडिटीज होती हैं। पहली लिक्विडिटी डेली की, आप जो आपकी जो कैंडल बनती है उसका एक स्पेसिफिक हाई होता है और एक लो होता है। उस हाई के अबव और लो के नीचे आपके पास बहुत ज्यादा किस्म की लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है। इसके अलावा सेकंड, जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप पहली वाली वीडियोस देख कर आएंगे तो देन ही आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैपिंग को नहीं जानते, आपको बॉस स्टॉक स्विंग हाई स्विंग लो का नहीं पता, तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी के जो सेकंड पोर्शन है उसके अंदर आप स्टक हो सकते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है आप पहले वाली वीडियोस देख लें ताकि आप इस चीज को इजिली डाइजेस्ट कर पाए। तो आपके पास जो स्विंग हाई या स्विंग लो होता है, या बॉस के ऊपर या चौक के ऊपर, उस जगह पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है। इसके इसके अलावा आपके पास फॉरेक्स के अंदर डिफरेंट सेशंस होते हैं, उन सेशन के हाई और लो के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है। तो एक्चुअली में आज का दिन हम डेली की जो लिक्विडिटी होती है, इसके अलावा स्विंग हाई और स्विंग लो की जो लिक्विडिटी होती है उसको कम्प्लीटली जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर हम लंदन जो हमारे पास सेशन की लिक्विडिटी है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये आ जाते हैं हमारे पास डेली की कैंडल। आई होप सो आपको पता है कि ये डेली की कैंडल कैसे बनती है, ओपन होती है, हाई बनाती है, लो बनाती है और क्लोज हो जाती है। अगर यही आपके पास जो बुलिश कैंडल है वो बनती है तो ओपन होती है, लो बनाती है, हाई बनाती है और क्लोज होती है। लाइक कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो कैंडल होती है उसका हाई होता है एक स्पेसिफिक, और सेकंड उसके पास क्या होता है, उसका जो होता है वो लो होता है। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर आपके डेली के हाई के ऊपर और लो के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है। तो लाइक यही केस है इधर। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट पहले दिन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बुलिश मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, तो अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट को जो लिक्विडिटी नजदीक होगी मार्केट उस लिक्विडिटी को लेगी और जो सेकंड साइड पर लिक्विडिटी है उस तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जांपल अब अगर आपकी फ्लैट ओपनिंग होती है, फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल आपके पास इधर ही क्लोज हुई है, अब क्या हो गया, मार्केट इधर ही ओपन हुई है। मार्केट इधर ओपन होने के बाद क्या करेगी, इसको जो लिक्विडिटी करीब है वो है हाई वाली, तो ये क्या करेगी, हाई वाली लिक्विडिटी ऐसे बनाएगी, ठीक है, फिर उसको ग्रैब करेगी। तो अब आपको ये तो पता है, इस चीज का तो अंदाजा है कि एक तरफ कैंडल जाती है फिर सेकंड साइड पर आती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है वेक में, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर एक वेक बन जाएगी। जैसे ही यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी या विक बन जाएगी, ठीक है, तो आपको प्रीवियस कैंडल में, ठीक है, इस जगह पर एक पीओआई नजर आएगा मिनट 5 में या मिनट 15 में, उससे आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, और आप इसको जो सेकंड साइड वाली लिक्विडिटी है वहां तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली में आपने इसको प्ले कैसे करना होता है हम उसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, अब पहले दिन मार्केट क्या करती है, मार्केट ने ऐसा कुछ मूव किया है, ठीक है, और यहाँ पर आकर क्लोज हो गई है। अब नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ से ओपन होती है, ठीक है, मार्केट ओपन होते ही ये इसका जो पहला लो था ना इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है, जिसको हम चेंज ऑफ करैक्टर कहते हैं या मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर कहते हैं या शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ भी नाम दे सकते हैं। लाइक एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है कि आपके पास ये जो लिक्विडिटी होती है या ये जो स्विंग होता है या ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है, और जैसे ही ब्रेक होता है इधर ऊपर आपको कोई भी पीवाई मिलता है, अब वहां से ये पिछले जो प्रीवियस
कैंडल की लो पर लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है, आप यहाँ तक इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में एक्सटर्नल लिक्विडिटी को आप ऐसे ट्रेड करते हैं और आप ऐसे इसके अंदर काम करते हैं। अभी हम इस चीज को डीपली जानने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के लिए आपको जस्ट दो चीजों का क्लियर होना जरूरी है। पहली चीज कि आपकी जो पहले वाली कैंडल है वो किस तरह क्लोज हुई है और उसके नियर लिक्विडिटी कौन सी है। सेकंड चीज कि जो आपका ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, क्योंकि ट्रेंड आपको टारगेट आइडेंटिफाई कर देता है। असल में हमारे साथ मसला ये आता है कि हम इंटर हो जाते हैं, हम एसएल भी लगा लेते हैं, टारगेट भी लगा लेते हैं, लेकिन बाज औकात मार्केट हमारी जिस तरफ हमने डायरेक्शन दी हुई होती है उसी तरफ मूव करती है, लेकिन इतना ज्यादा मूव नहीं करती कि हमारे टारगेट तक पहुंच सके। तो एक्चुअल में हमने क्या किया होता है, हमने टारगेट ही गलत मार्क किया हुआ होता है। मार्केट हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक जाती है लेकिन अपने टारगेट तक जाती है, उसके बाद फिर नीचे आ जाती है। तो इसलिए आपको आपका टारगेट पता होना लाजमी है, पता होना जरूरी है, ठीक है। अब अब हम इस चीज को डीपली जानने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास एक डेली की कैंडल है, ठीक है। डेली की कैंडल के अंदर अब मैंने आपको बता दिया, अब दो किस्म हो सकती है, ठीक है। पहली किस्म यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग हो जाए, फ्लैट ओपनिंग होते ही इसको ऊपर वाली लिक्विडिटी नजदीक है, ये उसको ग्रैब करेगी, ठीक है। और ग्रैब करते ही यहाँ पर जो आपके पास पहला स्विंग का लो होगा उसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, जिसको हम चेंज ऑफ करैक्टर कह देंगे, ठीक है। और जैसे ही आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर होगा मार्केट अगेन ऊपर जाएगी, और इस कैंडल में ही इस जगह पर जो आपके पास मिनट 5 या मिनट 15 में पीओआई या मिनट 1 में जो पीओआई बनेगा वहां से मार्केट नीचे की तरफ मूव कर देगी, ठीक है। तो ऐसे आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझ सकते हैं और ऐसे आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी को कैच कर सकते हैं। इन सेकंड केस क्या होता है, इन सेकंड केस ये होता है कि आपके पास इसी तरह की कैंडल बनती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई लाइक मिसबिहेव होता है जिसकी वजह से मार्केट गैप डाउन में ओपनिंग दे देती है। गैप डाउन में दे रही है तो ऑफ कोर्स ये आपके पास जो कैंडल है ये रेड बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये रेड और ग्रीन कैंडल अगर कहीं मिक्स अप हो जाए तो इसको आप एडजस्ट कर लेना, आई होप सो आप इसको समझ जाओगे। अच्छा, अब लॉजिक क्या है, अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट नीचे इसको जो लिक्विडिटी है वो करीब है, इसको हंट करेगी, इसको हंट करने के बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट सबसे पहले ये नीचे की तरफ आई है, ठीक है। नीचे की तरफ आने के बाद फिर ऊपर की तरफ गई है तो यहाँ आपके पास विक बन गई है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पर जो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का यहाँ पर जो आपके पास एमएसएस होगा, ये आपके पास एक पॉइंट होगा या एक लाइक स्विंग होगा जिसको ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगी, ठीक है। तो उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर नीचे आएगी और यहाँ से आपको एंट्री देगी और आप यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी को इस तरह पहचानते हैं और इस तरह इसको ट्रेड करते हैं। अब नेक्स्ट चीज के आपका टारगेट क्या और किस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ठीक है, अगर आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, बुलिश ट्रेंड के अंदर आपको पता है कि आपको ज्यादातर जो ट्रेड्स लेनी है वो बाय की लेनी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तो अगर आपका ट्रेंड बुलिश है और कैंडल का लो स्वीप हो रहा है तो इस केस में जो आपका टारगेट होगा वो पिछली कैंडल का हाई होगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर क्या होता है, अच्छा, अगर आपके पास जो ट्रेंड है वो बीरिश होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपका जो ट्रेंड है ना वो बुलिश नहीं है, जो आपका ट्रेंड है वो बीरिश है, ठीक है। अब इस केस में अगर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो बाइंग में मिल रही है तो इस टाइम पे आपका जो टारगेट होगा वो पिछली कैंडल का हाई नहीं होगा, बल्कि उससे पहले इधर जो आपके पास मिनट 5 मिनट 15 या मिनट 1 में पीओआई बना हुआ होगा आपका टारगेट वो होगा, ठीक है। इस केस में मार्केट ऊपर तक जा भी सकती है, लेकिन ये भी है कि इस केस में मार्केट ऊपर तक ना जाए, जो पहले आपके पास पीओआई बना हुआ आ रहा है या ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ आ रहा है मार्केट वहां तक जाए, वहां टैप करे और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव कर दे, ठीक है। तो ये आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। अब हमने ये देखा है कि बाइंग कैंडल के साथ हम कैसे इस चीज को ट्रेड कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सेलिंग कैंडल बनती है, आपने उस जगह पर कैसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी को पहचानना है और उसके अंदर अपनी ट्रेड प्लान करनी है उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक बीरिश दिन था, ठीक है, बीरिश कैंडल क्लोज हुई है। अब आपको पता है कि मार्केट के अंदर जो कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, वो इस जगह पर हुई है। अब इसके ये स्विंग लो पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है और सेकंड इसके इधर स्विंग हाई पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लैट ओपनिंग होती है तो होगा क्या, मार्केट के अंदर कैंडल आपके पास इस जगह पर ओपन होगी, ठीक है। तो इसको नीचे वाली जो लिक्विडिटी है वो नजदीक है, इसको ग्रैब करके ऊपर की तरफ एमएसएस या इधर से चोक कर देगी, ठीक है, इस स्विंग का, और ये आपके पास नीचे की तरफ विक बनती हुई आ जाएगी, ठीक है, जिसको आप लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब मार्केट का टारगेट क्या हो सकता है, मार्केट का टारगेट होगा पिछली कैंडल का हाई, लेकिन पिछली कैंडल का हाई मार्केट के अंदर टारगेट तब होगा जब आपके पास जो ट्रेंड है वो बुलिश होगा, ट्रेंड बुलिश होगा, आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपने पिछली कैंडल के हाई तक इसको हासिल करना है। लेकिन इन केस क्या होता है, अगर आपके पास जो ट्रेंड है वो बीरिश है, ठीक है, अब ट्रेंड बीरिश है, आपको उसके ऑपोजिट
एंट्री मिल रही है, ठीक है। तो अब इस केस में आपका जो टारगेट होगा वो आपके पास हाई नहीं होगा, बल्कि हाई से पहले इस जगह पर जो भी मिनट 1, मिनट 5 या मिनट 15 में आपको पीओआई नजर आएगा या ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप नजर आएगा, वो आपका टारगेट होगा, ठीक है। अगर सपोज क्या होता है, इसके ऑपोजिट होता है, आपके पास फ्लैट ओपनिंग नहीं होती, बल्कि आपके पास जो ओपनिंग होती है वो थोड़ी गैप आपके साथ ओपनिंग होती है, तो देन हम इसको कैसे देख सकते हैं। अगर सपोज आपके पास गैप अप ओपनिंग होती है, इस जगह पर होगी और आपके पास जो कैंडल होगी ना वो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली ग्रीन बन जाएगी। अब इसको नजदीक है लिक्विडिटी ऊपर वाली, तो ये इसको ग्रैब करेगी, इसको ग्रैब करने के बाद ठीक है नीचे की तरफ आएगी और ऊपर की तरफ हमें विक नजर आ जाएगी इस तरह, और उसके बाद हम इधर लाइक चेंज ऑफ करेक्टर देखकर इसको नीचे की तरफ प्ले कर सकते हैं पिछली कैंडल की लो तक। पिछली कैंडल की लो तक कब होगी, जब हमारे पास जो ट्रेंड है वो बीरिश होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मार्केट पिछली लिक्विडिटी के लो को लिए और सॉरी हाई को लिया है और ये हमें टारगेट दे दिया है। इन केस अगर हमारे पास जो ट्रेंड है वो चेंज है, ट्रेंड हमारे पास लाइक ऐसे है, अब इस केस में ऊपर से हमें एंट्री मिल रही है, लेकिन हमारे पास जो टारगेट होगा वो लो नहीं होगा, बल्कि इससे ऊपर जो यहाँ पर मिनट 5, मिनट 15 या मिनट 1 में पीओआई होगा वो होगा, ठीक है। अभी हम इस चीज को चार्ट के ऊपर देखते हैं, ठीक है। तो देन आपको ये चीजें और भी ज्यादा क्लियर नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप सो आपको ये समझ आ चुकी है। अगेन मैं एक बार इस चीज को रिपीट कर दूं, ठीक है। आपके पास डेली की जो कैंडल बनती है उसके स्विंग हाई के ऊपर स्विंग लो के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है। मार्केट जिस तरफ ओपन होती है जो लिक्विडिटी उसको करीब होती है उसको वो ग्रैब करती है और सेकंड वाली साइड पर वो मूव करती है, और आपने देखना है कि आपका ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, और आपको बाय की ट्रेड मिल रही है, तो देन पिछली कैंडल के हाई तक ये जा सकती है। लेकिन अगर आपका जो ट्रेंड है वो ऑपोजिट है, ठीक है, तो देन पिछली कैंडल के हाई या लो तक नहीं, जो पहला पीओआई आएगा मिनट 5, मिनट 15, मिनट 1 का, वहां तक मार्केट जा सकती है। तो अभी हम इस चीज को प्रैक्टिकली अपने चार्ट के ऊपर देखते हैं, ड्रा करते हैं, ठीक है। तो देन आपको और भी आसानी रहेगी इस चीज को देखने में। मैं ऑलरेडी आपको जो चीजें पे बता रहा हूँ वो सारी चार्ट के ऊपर ड्रा करके दिखा रहा हूँ। इसकी रीजन ये है ताकि आपको पता चले कि ये चीजें चार्ट के ऊपर भी काम करती हैं, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं डेली के चार्ट के ऊपर, इन चीजों को कर देते हैं क्लोज। तो ये हमारे पास डेली का चार्ट आ गया, ठीक है, गोल्ड का। लाइक मैं बहुत ओल्ड चार्ट आपको नहीं दिखाना चाहता, मैं फ्रेश ही कोई दिखाऊंगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास जो गोल्ड की जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट नीचे आई है, ऊपर गई है, नीचे आई है, ऊपर गई है। अगर आपको ये डायरेक्शन मार्क करनी अभी तक नहीं आई तो आप इस वीडियो को इधर ही स्किप करके, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के एंड पे भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप पहले सबसे स्ट्रक्चर वाली मैपिंग वाली वीडियो देखें, उसके बाद आप इस चीज को देखें, तो देन आपको आसानी होगी। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, ठीक है। ये अब आपका कंफर्म हो गया कि आपके पास स्ट्रक्चर है, बुलिश है। अब आपको नीचे से बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी होगी पिछली का प्रीवियस कैंडल के हाई तक। तो अब आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये एक कैंडल बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो की लिक्विडिटी को ग्रैब की है, ठीक है। लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव की है। तो लाइक ये हमारे पास कौन सी कैंडल है, ये 8 अप्रैल और 9 अप्रैल की कैंडल है। इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं कि हम कैसे इसको एग्जैक्टली ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो ये हम छोटे टाइम फ्रेम में आ गए हैं। हमारे पास जो कैंडल थी वो है अप्रैल की और 9 अप्रैल की, ठीक है। तो ये हम 9 अप्रैल की, हाँ, ये हम कैंडल पर आ गए हैं, ठीक है। ये लाइक अब मैंने जो सारी लाइक की हुई है ना, वो की हुई है न्यूयॉर्क सेशन के साथ, तो टाइमिंग का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, लेकिन जो कैंडल का हाई और लो होता है वो सेम ही बनता है, चाहे लाइक आप कुछ भी ड्रा कर लो। तो ये आपके पास पिछली कैंडल का लो था, ठीक है। ये पिछली कैंडल का आपके पास लो था, और पिछली कैंडल के लो के बाद हुआ क्या है, नेक्स्ट डे मार्केट लाइक यहाँ से आप नीचे की तरफ आ रहे थे, ठीक है। यहाँ से आप नीचे की तरफ आ रहे थे, मार्केट ने जैसे ही ऊपर की तरफ चेंज ऑफ करैक्टर की है, ठीक है, फिर आपको इस पीवाई से एंट्री देती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज समझना आपके लिए जरूरी है। ऑलरेडी आपने स्ट्रक्चर मैपिंग को देख लिया, उसके अंदर आपके पास क्या होता है, उसके अंदर आपके पास आपके पास इंड्यूसमेंट जो होती है ये आपके पास ग्रैब हो चुकी है, ठीक है। इंड्यूसमेंट ग्रैब होते ही आपके पास ये आपका आईडीएम हो गया। आईडीएम होते ही आपका जो हाई होता है वो कंफर्म हो जाता है। तो ये जो आपका हाई है ये कंफर्म हो गया। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे या नेक्स्ट क्या देखेंगे,
मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे, ठीक है, ब्रेक करते ही आपके पास क्या होगा, आपके पास ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने पिछली कैंडल के अंदर ये सारी चीजें बता दी, सॉरी पिछली जो वीडियोस के अंदर ये चीजें बता दी हैं, ठीक है, तो आप उनको लाजमी रिपीट कर लें, ये देख लें। अच्छा, जैसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ये पॉइंट हायर लो कंफर्म हो गया। अब मार्केट अगेन हमारी इंड्यूसमेंट को लेगी, ठीक है, नीचे यहाँ से हमें मूव दे देगी, ठीक है। ये आप ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो वाली जो वीडियो है उसके अंदर देख चुके हैं। लेकिन जब ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ, या अगर नहीं भी बताया तो आप इस चीज को ध्यान से सुन लें कि आपके पास जो मार्केट है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम है, और बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम बनाने का मकसद ही ये है, या उनका जो बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम बनाया है उसका मेन एम ही ये है कि लोगों को ट्रैप किया जा सके। कुछ लोग मिनट 15 में देख रहे हैं, कुछ लोग मिनट 30 में देख रहे हैं, कुछ लोग H1 में देख रहे हैं, कुछ लोग D1 में देख रहे हैं। एक्चुअल में मार्केट आपके पास फ्रैक्टल नेचर रखती है। फ्रैक्टल नेचर का मतलब है कि आप एक टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज को देख रहे हैं, या अगर आप एक टाइम फ्रेम में एक चीज को नहीं देख पा रहे तो आप सेकंड टाइम फ्रेम के अंदर आप उस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप डेली के अंदर चले जाएं, ठीक है, मैं आपको ये बाद में दिखा दूंगा। अच्छा, अभी इस जगह पर आपको समझने की क्या जरूरत है। जब आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, जब आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, अब नॉर्मली आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे चल रहा होता है, ठीक है। अब नॉर्मली आपका जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है वैसे चल रहा होता है। अब आप नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट आप देखते हैं मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद आप इधर से सेलिंग को प्ले करते हैं। लेकिन जब आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल लो वाली साइड से आपकी लिक्विडिटी अगर स्वीप हो गई है ना, तो आप ये जो इंड्यूसमेंट है ना पहला, ठीक है, ये जो पहला इंड्यूसमेंट है, इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर का नाम दे देते हैं। ये आपके पास चोक हो जाएगा। चोक होने के बाद मार्केट क्या करती है, चोक होने के बाद मार्केट ऐसे डाउन पर मूव करती है, और आपको इधर जो भी ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा होता है उससे मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी में आपके पास जो वो इंड्यूसमेंट चल रही होती है उसको आप इंड्यूसमेंट नहीं कहते, उसको आप कहते हैं चेंज ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब सेम यही सिचुएशन है। अब अगर आप मैं मजीद छोटा टाइम फ्रेम में जाता हूँ, अगर ये नजर आता है तो, क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा, तो ये हम मिनट 5 के अंदर आ गए हैं। इसके अंदर हम देखते हैं अगर हमें कुछ नजर आता है तो। जी ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब मार्केट ये आपके पास नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। अभी तक जो आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके मुताबिक ये जो है ना, ये आपकी है इंड्यूसमेंट, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। लेकिन इस केस में जब आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप हो रही होती है, उस केस में आप इस चीज को कहते हैं चोक, या कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। एक्चुअल में जो आपके पास इंड्यूसमेंट हुई है वो यहाँ पर हुई है। मैं मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ ताकि मैं प्रॉपरली आपको बता सकूं कि मैंने कैसे इस चीज को बैंक के अंदर कैच किया था, ठीक है। मिनट 1 के अंदर अभी इस टाइम फ्रेम में भी मसला नहीं है, लेकिन इस टाइम फ्रेम में ये है कि आपके पास जो पहला जो एमएसएस हुआ या चौक हुआ है ना, वो इस जगह पर हुआ है, ठीक है। ये जो आपके पास ग्रीन कैंडल है ना, मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ गई है, तो यहाँ पर एक स्विंग बना है, लेकिन वो मिनट 1 में बना है, मिनट 5 के अंदर शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपके पास बना है। उसके बाद मार्केट नीचे आई है इस पीयूआई में, ठीक है। इस पीयूआई में टैप होने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ का मूव दिया है। तो मिनट 1 के अंदर ये चीजें आपको और भी ज्यादा क्लियर तरीके से नजर आ जाएंगी। तो हम जाते हैं मिनट 1 में, ठीक है। 9 अप्रैल हो गई। मिनट 1 में, सॉरी, ये आई थिंक सो 25 अप्रैल तक का चार्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो हम अगेन मिनट 5 में जाते हैं। मैं अगेन आपको वो चीज़ क्लियर करवा देता हूँ, और फिर हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने है ये मिनट 5 के अंदर ये आपके पास ग्रीन कैंडल बनी हुई है। मिनट 1 के अंदर ऐसे ही आपके पास 5 कैंडल्स बनी होंगी, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, ऊपर की तरफ गई है, और यहाँ पर एक प्रॉपर आपको स्विंग मिनट 1 के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब मिनट 1 के अंदर ये स्विंग बनी थी, मार्केट नीचे आई है, लिक्विडिटी ग्रैब की है पिछले डे की, ठीक है। उसको ऊपर की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, फिर मार्केट ऐड हुई है। इस जगह पर आपके पास एक पीओआई था, या ऑर्डर ब्लॉक था, या फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। उधर से मार्केट ने मूव दे दिया, और आप मूव देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने है। आप यहाँ पर ऐसे बाइंग के अंदर प्ले कर सकते थे, ठीक है। ये जो आपका मेन हाई है, इसके नीचे एसएल, आपकी जो पहला जो टारगेट था ना, वो पिछली कैंडल का हाई बनता है, आई थिंक सो, जो वो इस जगह पर है। लेकिन आपके पास जो सेफ बनता है ना, वो इस जगह पर टारगेट बनता है, ये वाला, ठीक है।
तो अगर आप इसको प्ले करते तो आपने इसको यहाँ तक कैच कर लेना था, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें ये मैंने रियल में ट्रेड की हुई हैं, लाइक मेरे ग्रुप्स के अंदर जो डिफरेंट लोग हैं उनको इस चीज़ का इल्म है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हम कोई और इस तरह की एग्जांपल देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट मूव करते हैं और चीज़ों की तरफ और लिक्विडिटीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट यहाँ पर एक मैंने आपको एग्जांपल दे दी है बुलिश में, अभी कोई इसी तरह की एक एग्जांपल बीरिश में देख लेते हैं। मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। अभी यहाँ से मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर था वो शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई कैंडल हम देख लेते हैं। हाँ, ये हमारे पास कैंडल है। अब इस कैंडल ने अब अब आपके पास ये जो ग्रीन कैंडल है ये नॉर्मल आपके पास ओपन हुई है, ठीक है। नॉर्मल इस जगह पर क्लोज हुई है। नेक्स्ट डे की कैंडल ने क्या किया है, नेक्स्ट डे की कैंडल ने ये किया है कि इसके लाइक इस जगह पर ही ओपन हुई है, इसको ये वाली जो लिक्विडिटी थी ये करीब थी, ठीक है। इसकी इस लिक्विडिटी को ले लिया, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट ने, ठीक है, नीचे की तरफ मूव किया है और इसकी इस साइड पर जो लिक्विडिटी थी ना ये वाली, ठीक है, इस तक इसने हमें टारगेट दी है और इस तरफ मूव की है। इसको भी हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कैसे हम इसको प्ले कर सकते थे। ये मिनट 5 के अंदर हमने खुद को शिफ्ट कर लिए, ये लाइक आप देख सकते हैं। अब ये आपके पास प्रीवियस डे का हाई था, ठीक है। मार्केट जैसे ही ओपन हुई है, ओपन होते ही सबसे पहले इसने हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है। और जैसे ही स्विंग हाई की लिक्विडिटी को ऊपर की तरफ ग्रैब कर लिया, ठीक है। इसने क्या किया, इसने नीचे की तरफ ये चेंज ऑफ करेक्टर की है, या लाइक नीचे वाली जो स्विंग है उसको ब्रेक किया, जिसको नॉर्मली हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, लेकिन इस केस के अंदर हम इसको कहेंगे चोक, ठीक है। इस चीज को आपने समझना है, चोक और इंड्यूसमेंट का में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। तो ये आपके पास कैंडल थी, यहाँ से मार्केट ने मूव दे दी है और ये आप इसको नीचे तक ऐसे कैच कर सकते थे। ये स्विंग के हाई के अबव आपने ऐसे रख दिया, ठीक है। और ये आपके पास टीपी, ठीक है। तो ये आपको लाइक 3:7:4 का इसने रिस्क रिवार्ड दे दिया, ठीक है। आप इसके पॉइंट्स देख सकते हैं कि आपने पॉइंट्स कितने कैच किए हैं। ये आपके पास कोई तकरीबन तकरीबन कोई 510 लाइक 500 पिप्स के करीब ये आपके पास मूव बन जाता है, ठीक है। 3308 से लेकर 3358 तक, ठीक है। तो आई होप सो आपको पता चल चुका होगा कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर जब आपके पास डेली की कैंडल बनती है, उसके स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर जो लिक्विडिटी होती है आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, आपकी जो स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी होती है वो कैसे होती है और आप कैसे उस चीज को ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अब नॉर्मली सबसे पहले हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं। अब अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली उसको जरूर एक बार देख लें। जैसे मार्केट ने आपकी ये वाली इंड्यूसमेंट ले ली है, इंड्यूसमेंट लेते ही आपके पास क्या हुआ, सबसे पहले ये आपकी सबसे पहले इंड्यूसमेंट ले ली गई है। इंड्यूसमेंट लेते ही आपके पास ये जो हाई था ये कंफर्म हो गया, ठीक है। मार्केट फिर ऊपर की तरफ मार्केट ने मूव किया, या लाइक इधर से थोड़ा डाउन डाउन भी आ सकती है और फिर ऊपर की तरफ मार्केट ने मूव किया और आपकी जो हाई था उसको ब्रेक किया। उसको ब्रेक जैसे ही किया आपको पता चल गया कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट फिर क्या करती है, फिर मार्केट नीचे स्विंग बनाकर लिक्विडिटी सॉरी इंड्यूसमेंट करती है, ठीक है। उसके बाद नीचे से फिर ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है। तो अब आपने यहाँ पर चीज़ों को समझना है, ठीक है। ये आपके पास हाई हो गया, ये आपके पास सॉरी हाई हो गया, नीचे वाला आपके पास लो हो गया, ये आपके पास अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और नीचे ये पहला स्विंग जो है वो आपका इंड्यूसमेंट होता है, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। अब एक्चुअल में आपके पास ये ये एक पूरा स्विंग है, ठीक है। अब आपको समझना है कि स्विंग आपके पास कौन सा होता है। ये आपके पास एक पूरा स्विंग है, ठीक है। ये आपके पास एक पूरा स्विंग है, उसके बाद ये वाला आपके पास सेकंड स्विंग है, ठीक है। ये इस बोथ तक स्विंग होता है, ठीक है। अच्छा, अब इस स्विंग के ऊपर, ठीक है, ये जो स्विंग बनाया ना आपके पास, इस स्विंग के ऊपर लाइक इस जगह पर बोस के ऊपर इस जगह पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है और ये आपके पास जो चोक पॉइंट है इसके नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। तो आइए हम समझते हैं कि ये बोस के ऊपर किस तरह इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है और चोक के नीचे हमारे पास कैसे और क्यों लिक्विडिटी है, और हम उसको एक्चुअल में प्ले कैसे कर सकते हैं अगर लिक्विडिटी है भी तो, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे ही आपके पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे ही आपके पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो काफी ज्यादा आपके पास जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इसके अंदर बैंक के अंदर ऐड होते हैं। और बैंक के अंदर ऐड होने की रीजन क्या होती है, ठीक है, वो जब देखते हैं
वो जब देखते हैं आपके पास ये जो मेन हाई था ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया, तो फिर वो यही सोचते हैं कि अब यहाँ से बाइंग ही आएगी, तो इस वजह से वो बाइंग के अंदर ऐड होते हैं, ठीक है। और सेकेंडली क्या होता है, सेकेंडली जब आपके जो एसएमसी प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, और वो इंड्यूसमेंट के नीचे अपने इस ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से ऐड हुए होते हैं, ठीक है, उन्होंने एंट्रीज को लिया हुआ होता है, और वो इस बॉस के ऊपर अपना जो टारगेट होता है वो डन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर प्राइस निकलती है, लिक्विडिटी खाली होती है, और जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इसके अंदर ऐड ऑन होते हैं, ठीक है। तो मार्केट के अंदर जो एसएमसी प्लेयर्स होते हैं वो जैसे ही ऐड ऑन होते हैं ना रिटेल ट्रेडर, तो उनके टारगेट जो होते हैं एसएमसी प्लेयर्स के वो बुक हो जाते हैं, और जैसे ही बुक होते हैं लिक्विडिटी इधर से खाली होती है, तो मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है। तो इस तरह ये जो बॉस होता है ना, इसके ऊपर आपके पास बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट कर रही होती है या लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है, ठीक है, और आप इसको इस तरह पहचान सकते हैं। अब आपके माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए कि कभी भी आपने बॉस के होने के बाद ऊपर की तरफ नहीं देखना, ठीक है। बॉस आपके पास जैसे ही हो जाता है, ठीक है, अब आपने इधर से बाइंग नहीं करनी, अब आपने एक्चुअली बाइंग करनी किधर से, मार्केट बॉस होने के बाद पक्का नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, इंड्यूसमेंट बनाएगी, इंड्यूसमेंट बनाने के बाद, ठीक है, एसएमसी प्लेयर्स के इस जगह पर ऑर्डर पड़े हुए होंगे, ठीक है, पेंडिंग, ये जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो फेयर वैल्यू गैप जो भी होगा, ठीक है, जो ऑलरेडी आपको मैंने वीडियो में बता दिया, यहाँ पर मार्केट आएगी, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट आने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ मूव देगी, तो आपने जो बाइंग करनी है एक्चुअल में वो बाइंग इधर से इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर से नहीं करनी, ठीक है, बल्कि आपने अपने जो प्रॉपर इंड्यूसमेंट के नीचे फेयर वैल्यू गैप होगा या आपका पीओआई होगा, अपने वहां से बाइंग करनी है, ठीक है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर से आपने बाइंग नहीं करनी बुलिश ट्रेंड के अंदर, ठीक है। सपोज अगर यही आपके पास बीरिश ट्रेंड है, तो उसके अंदर क्या होता है, बीरिश ट्रेंड के अंदर आपके पास जो लिक्विडिटी होती है, मैं जो स्विंग लो वाली लिक्विडिटी है उसको भी बताऊंगा, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, मेरे माइंड में है, मैंने वो आपको बताना है, ठीक है। पहले मैं आपको ये क्लियर करवा लूँ, सबसे पहले आपके पास ये हो गई है इंड्यूसमेंट, ठीक है, ये आपके हो गई है आईडीएम, ठीक है। आईडीएम जैसे ही हुआ है आपके पास जो आपका लो है वो कंफर्म हो गया, ठीक है, और जैसे ही आपका जो लो है वो आपने ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, बॉस किए, तो बॉस करते ही आपके पास ये जो था ना, ये वाला पॉइंट, सॉरी हाँ ये वाला पॉइंट, ये आपके पास लोअर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब बॉस के नीचे सेम उसी तरह अब एसएमसी प्लेयर्स जो थे वो कहाँ से ऐड ऑन थे, वो इस जगह से ऐड ऑन थे, और उनका जो टारगेट था वो क्या था, उनका टारगेट था ये वाला बॉस। अब मार्केट के अंदर जब उन्होंने फॉर एग्जांपल बाइंग या सेलिंग की हुई है, ठीक है, तो बाइंग सेलिंग का जब उनको रिजल्ट मिलेगा या जब उन्होंने टारगेट बुक करना है, ठीक है, तो एक तो उनको उस टाइम पे भी अपने अगेंस्ट लोग चाहिए, और जब वो ऐड ऑन होते हैं उनको उस टाइम पे भी अपने अगेंस्ट लोग चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे ही ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो रिटेल ट्रेडर इधर लाइक जल्दी से घुसे हैं, ठीक है, स्पॉट आपकी ब्रेक हुई है, तो अब उनके माइंड में आया कि ब्रेकआउट ब्रेक हुई है, ठीक है, अब यहाँ से नीचे ही मार्केट जाएगी, ठीक है, तो वो ऐड ऑन हुई है, और जो बड़े प्लेयर्स थे उनके जो टारगेट है वो डन हो गए, ठीक है। तो बड़े प्लेयर के टारगेट डन हुई है, तो मार्केट ने एक तो जो रिटेल ट्रेडर्स है उनको उनको पनिश करना था, सेकेंडली जो आपके पास एसएमसी प्लेयर्स हैं जो वो जैसे ही निकले हैं तो मार्केट नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो मार्केट नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इधर से अपना मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट एनपीओआई के अंदर टैप हुई है, ठीक है, एनपीओआई के अंदर टैप हुई है, और एनपीओआई के अंदर टैप होने के बाद मार्केट ने क्या किया, एनपीओआई के अंदर मार्केट ने टैप होने के बाद एक्चुअल मूव दे दी है। तो अब बुलिश ट्रेंड के अंदर आपने बॉस से ऊपर, ठीक है, बॉस हो जाए तो वहां से बाइंग नहीं करनी थी, लेकिन बिरिश ट्रेंड के अंदर बॉस के नीचे आपने सेलिंग नहीं करनी, ठीक है। ये आपके पास बॉस हुआ है, इसके बाद आपने सेलिंग नहीं करनी। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट इधर इंड्यूसमेंट बनाएगी, उसके बाद नीचे जाएगी, ठीक है, यहाँ पर एसएमसी प्लेयर्स के ऑर्डर होंगे उनको फिल करेगी और फिर नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी होती है वो ऐसे बनती है, और ऐसे आप लाइक उसको समझ सकते हैं, और ऐसे आप इसको ट्रेड करते हैं। अब ये तो आपको समझ आ गया कि अब आपके पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बॉस होता है उसके ऊपर लिक्विडिटी होती है, लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि चौक के नीचे कैसे लिक्विडिटी हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम ये समझते हैं कि चौक के नीचे आपके पास जो लिक्विडिटी होती है वो कैसे होती है। आपके पास एक चौक ये हो गया, सेकंड आपके पास चौक ये हो गया, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करती है, मार्केट जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर करती है, मार्केट जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है, मार्केट जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगेन जब स्पॉट आपके पास ब्रेक हो रही है तो रिटेल ट्रेडर्स जितने भी हैं वो फिर इसके अंदर ऐड ऑन हो रहे हैं, फिर इसके अंदर ऐड ऑन हो रहे हैं। तो आपने ये चीज भी माइंड में रखनी है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका हो गया बुलिश में, तो आपने बाय नहीं करना बल्कि वेट करना, मार्केट नीचे आएगी देन आपने बाय करना है।
और सेलिंग या बेरिश ट्रेंड के अंदर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो आप वहां से एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी, बल्कि मार्केट पहले ऊपर आएगी, पीवाई में टैप होगी, तब आपने लाइक उधर से सेलिंग करनी है। और चौक के अंदर जब आपके पास चौक हो जाता है ना, तो चौक होने के बाद जितने भी लाइक आपके पास रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इधर ऐड ऑन होते हैं, ठीक है। ऐड ऑन होने के बाद वो क्या करते हैं, लाइक वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मार्केट यहाँ से सेलिंग की तरफ जाएगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट सेलिंग की तरफ ही जाएगी। लेकिन सेलिंग की तरफ जाने से पहले वो एक बहुत बड़ी बाइंग करेगी, ठीक है, क्योंकि अब उसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दी है, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद अब उसको बहुत ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए, और प्लस आपके एसएमसी प्लेयर्स के जो ऑर्डर होते हैं वो इस जगह पर पड़े हुए होते हैं, और मार्केट एक्चुअल में उनको फिल करने के लिए जाती है। और जितने भी यहाँ इस जगह पर रिटेल ट्रेडर आपके सेलिंग के अंदर ऐड ऑन होते हैं, ठीक है, उनको पनिश करने के लिए और लिक्विडिटी बनाने के लिए, उनको ग्रैब करने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो जब भी आपके पास चोक हो जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड में चोक हो रहा है, तो चोक हो रहा होता है, तो आपने एकदम से उसके अंदर नहीं घुसना, ठीक है, आपने एकदम से उसके अंदर नहीं घुसना, बल्कि आपने वेट करना है, और वेट करने के बाद पहले आपको वहां से एक बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है, और आपने उस बाइंग को कैप्चर करना है, और उस बाइंग के बाद फिर आपको वहां से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है, और देन आप उसके अंदर ऐड होकर अपनी ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है उसको बना सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये भी क्लियर होगा। अभी यही अगर आपके पास डाउन ट्रेंड में यहाँ पर चौक होता है, यहाँ पर अगर आपके पास चौक होता है, तो अब यहाँ से आपने डायरेक्ट बाइंग में नहीं घुसना, ठीक है, यहाँ से पहले आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी, और सेलिंग के बाद फिर यहाँ पर लाइक सेलिंग क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से रिटेल ट्रेडर बाइंग के अंदर ऐड हो जाएंगे, तो मार्केट उनको पनिश करेगी। और अब मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, तो अब उसके पास लिक्विडिटी उसको चाहिए, अब उसने मजीद इस चीज को मूव ऑन करना है ना आगे की तरफ, उसको लिक्विडिटी चाहिए, तो वो लिक्विडिटी बनाने के लिए पहले ऑपोजिट मूव करेगी। प्लस यहाँ पर आपके पास एसएमसी प्लेयर्स के ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उनको फिल करना है, देन मार्केट ने आगे की तरफ मूव करना है। अब आपके माइंड में एक सवाल होगा कि मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर तो देगी, अब इधर से हमने पहले सेलिंग करनी है, फिर हमने बाइंग करनी है, लेकिन ये जो सेलिंग करनी है ये करनी कहाँ से है, ठीक है। तो इसका जो आपके पास आंसर है वो ये है कि अब फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास स्ट्रक्चर मैपिंग है, ठीक है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट हो गया, मार्केट ने ये चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ठीक है। अब चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद आपके पास इस साइड पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ आ रहा था, इस प्रीवियस लेग में आपको जो भी पीयूआई मिलेगा, ठीक है, इस जो भी आपको पहला पीयूआई, पहला फेयर वैल्यू गैप या लाइक जो भी चीज मिलेगी, उधर से आपको चौक के बाद एंट्री लेनी है, और इस बाइंग का जो मूव होगा, ठीक है, इसको कैप्चर करना है, ठीक है, और फिर यहाँ से आपने सेलिंग करनी है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने प्लानिंग करनी है बुलिश मार्केट के अंदर जब चौक होता है। सेम अगर आपके पास बिरिश मार्केट चल रही है, उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले अब ये स्ट्रक्चर आपको हिफ्स हो जाना चाहिए, ठीक है, मैंने आपको इतनी बार ये बता दिया, ये आपके पास इंड्यूसमेंट हुई है, मार्केट इंड्यूसमेंट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की है, ठीक है। अब ये आपके पास चौक पॉइंट है, ठीक है, चौक पॉइंट हो गया। अब मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं वो यहाँ से लाइक देखेंगे ये चौक हो गया, अब वो बाइंग के अंदर घुसेंगे, लेकिन बाइंग से पहले इस लेग से पहले आपको कोई पीओआई से सेलिंग देखने को मिलेगी, और फिर यहाँ से आपकी लंबी बाइंग होगी, वो जो सेलिंग होगी वो भी लंबी रहेगी, और उसके बाद जो बाइंग होती है वो भी लंबी रहेगी, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं इस टाइम पे, अब हम इनको रियल मार्केट में देखते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सके। अच्छा, अभी हम जाते हैं लाइक किसी छोटे टाइम फ्रेम में, ये मिनट 5 में चले जाते हैं, ये आपके पास मिनट 5 का टाइम फ्रेम है। अभी आप इस चीज़ को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब आने वाले टाइम में आपके पास बहुत ज़्यादा पीओआई होते हैं, लाइक ऑलरेडी मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप बता दी है, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा पीओआई होते हैं आपके पास, मेटिकेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आपके पास रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, आपके पास वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वैक्यूम ब्लॉक हो गया, आपके पास काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, जो कि आने वाले टाइम में आपको मैं बताने वाला हूँ, तो बाज़ औक़ात वो वहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये देखना है, ये आपके पास हो रही है इंड्यूसमेंट, ठीक है, सॉरी, ये आपके पास इंड्यूसमेंट हुई है, ठीक है। इंड्यूसमेंट होती है आपके पास ये जो पॉइंट था ये कंफर्म हुआ है, ये कंफर्म हुआ है, ठीक है। अब आपके पास मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रही थी, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई है, मार्केट ने पहली इंड्यूसमेंट यहाँ पर की है,
मैं इसको मार्क करना भूल गया। मार्केट ने यहाँ पर की है इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट के साथ ही आपके पास क्या था, इंड्यूसमेंट के साथ ही आपके पास जो हाई था वो कंफर्म हो गया, ठीक है। ये आपके पास हाई कंफर्म हो गया। अब जैसे ही मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ठीक है, ये इस जगह पर ब्रेक किया, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बॉस के ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बॉस होते ही आपके पास सबसे पहले क्या कंफर्म हुआ, आपका हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है, जो कि किस पॉइंट पर है, सॉरी, जो कि इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये इंड्यूसमेंट की है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से मूव नहीं दिया इस ऑर्डर ब्लॉक से, बल्कि मार्केट ने नीचे की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया चौक, ये आपका चौक हो गया। अब चौक होने के बाद आपको क्या करना है, आपको सेलिंग करनी है, लेकिन एग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी, मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज बता दी है, ठीक है। चौक होने के बाद आपको पहले ये आपके पास एक ब्लॉक होता है, ठीक है, आईसीटी का ब्लॉक होता है, ठीक है, इसको ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। आपको सबसे पहले इससे बाइंग भी देखने को मिली है, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया कि आपने अग्रेसिव सेलिंग नहीं करनी चौक के बाद, डाउन ट्रेंड में चौक के बाद आपको पहले बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपको ठीक ठाक बाइंग देखने को मिली है, उसके बाद देन आपने, ठीक है, इधर ये जो आपके पास रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक बनता है, इधर से आपको सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। तो अब नो डाउट सेलिंग ही आई है, लेकिन उस सेलिंग से पहले आपने इस बाइंग को कैप्चर करना था, ठीक है, ये आपके पास टारगेट हो सकता है। तो ऐसे आपके पास जो चोक होता है ना, जब वो आपके पास हो जाता है बुलिश के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगेन आपको स्ट्रक्चर के साथ एक बार बता देता हूँ, क्योंकि अभी आपको फिर चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास क्या होगा, अभी आपके पास इंड्यूसमेंट हो गई है, ये आपके पास चौक हो गया, ठीक है। चौक के बाद इस ये जो आपके पास पीछे वाली लेग होगी ना, इसमें जो आपके पास पहला पीओआई होगा, इससे पहले आपको बाइंग देखने को मिलेगी, देन आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे आप लाइक चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है ना, वो जब हो जाता है उसके बाद आप ये चीज देख सकते हैं। अभी हम लाइक मैंने आपको नेक्स्ट एक और चीज भी बतानी है, उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और फिर इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ भी हम जाएंगे, लेक्चर ऑलरेडी भी काफी लंबा हो चुका है। तो अच्छा, अब इसके अलावा एक आपके पास जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है वो किधर होती है, हम उसको देख लेते हैं। आपके पास ये स्ट्रक्चर मैपिंग है, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रक्चर मैपिंग है। स्ट्रक्चर मैपिंग के बाद आपके पास स्ट्रक्चर मैपिंग लाइक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भी क्रिटिकल भी बनते हैं, अब इसको आपने हिफज करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आप अगेन पहले वाली वीडियो देखिए। इंड्यूसमेंट होती है आपके पास क्या हुआ है, इंड्यूसमेंट होती है आपके पास हाई कंफर्म हुआ है, ठीक है। हाई कंफर्म होने के बाद नेक्स्ट आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही आपके पास हायर लो कंफर्म हुआ, हायर लो, ये लो वाला पॉइंट, ठीक है। और फिर जैसे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है, ठीक है, मैं पहले उसको मार्क कर दूं। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेते ही आपका जो हाई हाई पॉइंट था वो कंफर्म हो गया, लाइक सेम यही सब कुछ होता है ड्रॉप में, सॉरी क्या कहते हैं, बियरिश ट्रेंड में, ठीक है। अच्छा, अब वो इतना बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या, अब आपके पास जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और होता है, हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट अभी इस जगह पर हुई आई है, इसने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो ब्रेक करने से पहले मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर एक कैंडल बनाएगी, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगी, बल्कि यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब कर देगी, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अब आपके इस केस में, ठीक है, मार्केट जैसे ही बॉस को आपके वाले को स्वीप करती है, आपको पहले एक सेलिंग देखने को मिलेगी छोटी सी, ठीक है। उस सेलिंग के बाद फिर ऊपर की तरफ बाय हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही सेम होता है चेंज ऑफ करेक्टर के पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आपके पास ये चेंज ऑफ करेक्टर होता है, जब आपका चेंज ऑफ करेक्टर जो होता है वो हो जाता है स्वीप, ठीक है। वो क्या हो जाता है, वो स्वीप हो जाता है। मार्केट इस जगह पर आई है, इसको ब्रेक नहीं किया, बल्कि पहली कैंडल ने क्या किया, पहली कैंडल ने इसकी जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब कर ली है, ठीक है। लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद अब मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। हो सकता है ये अगेन ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर कर दे। अब आपने देखा होगा कि कभी आपने एक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, दूसरी साइड पर अगेन हो गया, तो वो इसी केस में होता है, जब आपके पास चोक स्वीप हो जाता है, ठीक है, तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, फिर ऊपर की तरफ इसकी दूसरी जो लिक्विडिटी होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, स्विंग के हाई पर होती है और स्विंग के लो पर होती है। स्विंग लो वाली लिक्विडिटी हमारे पास ग्रैब हो चुकी है, ठीक है, इसने कलेक्ट कर लिया, अब ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेने के लिए जा सकता है। तो अब आप मार्केट को यहाँ से यहाँ की तरफ आता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। या दरमियान में आपके पास जो कोई पीओआई आता है ना डायरेक्शन के साथ, आप उस हिसाब से वहां तक इसको कैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जब भी बॉस स्वीप होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी आपकी काफी ज्यादा लिक्विडिटी रन कर रही होती है। आपका जब चोक स्वीप स्वीप होता है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा लिक्विडिटी जो होती है वो रन कर रही होती है। अभी हम इस चीज को भी प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर देखते हैं, ठीक है, और फिर इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हम आ गए चार्ट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा है ये आप देख सकते हैं।
आपके इन फ्रंट है, ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैं जस्ट आपको चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर ज़्यादा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम जाएंगे ना तो उसको ढूंढने में और पीछे जाने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसलिए स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर भी वो वाला काम है, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा है, तो दैट्स वाई मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये चीज़ दिखा रहा हूँ, या लाइक जितनी भी चीज़ें मैक्सिमम छोटे टाइम फ्रेम पे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास क्या था? अब बार बार इंड्यूसमेंट या वो चीज़ें मैंने मार्क कोई नहीं करनी, ठीक है। अब आपने खुद उन चीज़ों को समझना, ठीक है। ये आपके पास विंग्स थे, मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इंड्यूसमेंट की तरह आपके पास यहाँ पर इस जगह पर इंड्यूसमेंट बन गई, ठीक है। ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट होते ही मार्केट ने पहले इधर कहीं किसी पीओआई से, ठीक है, इन पीओआई से आपको मूव दे दी है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक्चुअल चीज़ को ये क्या हो गया? अब जैसे इंड्यूसमेंट हुई है आपके पास ये जो पॉइंट था ना, ये हाई जो था ये कंफर्म हो गया, ठीक है। हाई कंफर्म होने के बाद आपके पास ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। और ये आपका जो बॉस है ना, ये फर्स्ट टाइम पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, ठीक है। मार्केट ने क्या कर दिया? मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया। अब मार्केट ने इस जगह को स्वीप कर दिया है, तो अब मैंने आपको बताया कि आपके पास जब बॉस जैसी स्वीप होता है, ठीक है, तो आप दूसरी साइड पर लाइक उसको एज ए ट्रेड यूज कर सकते हैं, या लाइक आप जैसी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब होती है उसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास एमएसएस हो गया या नहीं, ठीक है। अगर आपके पास एमएसएस हो गया तो आप इसको डाउन की तरफ आते हुए देख सकते हैं, और लाइक ये अब आपके सामने है, ठीक है। मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया, और कितना, ये तकरीबन 70 पिप्स की मूवमेंट दी है मिनट वन के अंदर। हम इस चीज को देख रहे हैं। यही अगर हम किसी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे होते तो हमें ये मूवमेंट जो है ना वो ज्यादा लाइक नजर आ सकती थी, या ज्यादा देखने को मिल सकती थी। तो इस तरह जब आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप होता है या बॉस स्वीप होता है, ठीक है, तो आपको उसके ऑपोजिट साइड पर ट्रेड मिलती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कोई चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट देख लें, ठीक है, कि वो स्वीप होकर आपको दे रहा है, ये आपके पास यहाँ पर क्लोजिंग हो रही है। अच्छा, ये आपके पास इधर सीन नहीं बन रहा, मैं कहीं और देख लेता हूँ कि कुछ मिल रहा हो तो। आप इस जगह को देख सकते हैं, ठीक है। यही जगह अगर मिनट वन के अंदर हम जाएं, अब ये जो चीज़ें मैं बहुत जल्दी निकाल रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, ये आप तभी कर सकते हैं जब आप इसके ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, तो ठीक है। तो अभी ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इनको आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं। अब मार्केट क्या थी? मार्केट टोटली बुलिश थी। मार्केट ने क्या किया था? मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ गई, और ये मार्केट की क्या थी? ये मार्केट ने इधर इस जगह पर नहीं ली थी, ठीक है। इस जगह पर आकर अपनी इंड्यूसमेंट ले ली, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेते ही ये हमने आईडीएम सबसे पहले देख लिया, सॉरी एक ऊपर भी आईडीएम बना हुआ था, मैं वही मार्क करता हूँ, ठीक है। आपके पास जो इंड्यूसमेंट है, नहीं सॉरी वो नहीं बना, मैंने समझा ये शायद लो तक आ गया, या लेकिन ये पिछली कैंडल के लो तक नहीं है। पिछली कैंडल के लो तक आती तो हमारे पास इंड्यूसमेंट ये ऊपर वाला था। अच्छा, अब ये हमारे पास हाई जो है ना ये कंफर्म हो गया। ये आपके पास जो हाई है ये कंफर्म हो गया, ठीक है। हाई कंफर्म हो गया। हाई कंफर्म होते ही आपके पास क्या हुआ? हाई कंफर्म होते ही मार्केट ने क्या किया? मार्केट गई है, ठीक है, आपके ये जो था ना इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने ऊपर की तरफ। लेकिन मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया। आपके पास जो बॉस है वो क्या हो गया? आपके पास बॉस स्वीप हो गया। तो बॉस स्वीप होते ही, ठीक है, बॉस स्वीप होते ही क्या हुआ? बॉस स्वीप होते ही, ठीक है, आपके पास ये जो पहला था ना चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद एग्जैक्ट आपके जो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसके अंदर टैप हुई है, ठीक है। और नीचे जो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट था वहां तक मूव दे दिया, ठीक है। तो ये आपके पास बॉस स्वीप हुआ, और बॉस स्वीप होने के बाद आपको एंट्री मिली है, ठीक है। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि बॉस स्वीप होने के बाद हम क्यों लाइक ये कहते हैं, और क्यों इसको इस तरह ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास क्या था? इसी तरह ये अब आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट था। मैंने आपको बताया था कि अब ये इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी हाई की ग्रैब की है, ठीक है। और जो नीचे की तरफ जो लिक्विडिटी थी ना बिल्कुल उधर से नीचे की तरफ आई है, ठीक है। अब इसने नीचे की तरफ क्या किया है? नीचे की तरफ आने के बाद ये आपके पास पहली कैंडल है, ठीक है, इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है। सेकंड कैंडल,
सेकंड कैंडल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी कि पहली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करेगी तो वो क्या है, वो इसका मतलब है क्लोजिंग हो गई है। अगर ऐसी क्लोजिंग करेगी, ठीक है, उसके डाउन पर क्लोजिंग होगी तो ये भी आपके पास स्वीप ही कंसिडर की जाएगी, ठीक है। तो अब ये स्वीप हुई है, अब इससे नीचे वाली वो भी स्वीप हुई है, ठीक है। अब स्वीप होने के बाद हम कैसे इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। अब स्वीप होने के बाद ये आपके पास हुआ है सबसे पहले एमएसएस, या लाइक आप इसको नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या था, उसके बाद अच्छा ये आपके पास पीओआई था, ठीक है। इधर से आपको मूव देखने को मिला है, ठीक है। और अब आपके मूव का जो टारगेट है वो किधर तक हो सकता है, ऊपर वाला जो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है, यहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है। ये जो लो है इसके बिलो पर आप पैसे रख सकते हैं। तो इस तरह जब आपके पास बॉस स्वीप होता है या चौक स्वीप होता है तो उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जानने की कोशिश की है कि लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है, और कितने टाइप्स की होती है, और कैसे हम उसको प्लान कर सकते हैं। अभी इंटरनल लिक्विडिटी मैंने आपको क्लीनली सारे कुछ बता दिया है। अभी हम जाते हैं, सॉरी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में बता दिया है, अभी हम जानते हैं इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में, ठीक है। अच्छा, इंटरनल लिक्विडिटी होती क्या है, इंटरनल इंटरनल लिक्विडिटी। अच्छा, अब आपने ये चीज़ें गौर से सुननी है। इंटरनल लिक्विडिटी बेसिकली एक कला है, एक ताकत है, एक पावर होती है, एक एक्सपीरियंस होता है जो कि आप खुद एक्सपीरियंस करके इस चीज़ को अपने जो चार्ट होते हैं उनके ऊपर ड्रा कर सकते हो, ठीक है। लाइक आप भी जैसे ये चीज़ें पहली बार देख रहे हैं ना, तो आपको ये समझ आने वाली नहीं है, लेकिन बार बार जब आप इन चीज़ों को देखेंगे आपको समझ भी आ जाएंगी, और देन आप इनको इजीली ट्रेड भी कर सकते हैं, और ये रैंडमली आपको लाइक एक अच्छा मूव भी दे सकती हैं, और अच्छी तरह काम करते हुए भी देख सकते हैं। तो इंटरनल लिक्विडिटी आपके पास बेसिकली लाइक आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अभी अगर आप देखते हैं कि यार आपके पास जो लाइक क्रिकेट के जो प्लेयर है, फॉर एग्जांपल एम एस धोनी आपके पास एक सिक्स मार रहा है या डॉट बॉल कर रहा है या फोर मार रहा है, ठीक है। तो आप जस्ट उसको देख रहे हैं, ठीक है। उसको देखने के साथ आपके अंदर जोश तो आ रहा है कि यार मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आप बल्ला लेकर चले जाते हैं ग्राउंड में, बैट लेकर चले जाते हैं, तो आपसे सिक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उस चीज को जस्ट देखा है, आपने खुद उस चीज के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं हासिल किया, आपने खुद प्रैक्टिस नहीं की। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इस चीज के आदी होंगे, देन आप सिक्स और फोर मार सकते हैं। लेकिन जब तक आप ये चीज देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, वीडियोस देख रहे हैं, तब तक आपको कोई चीज समझ आने वाली नहीं है। जब आप इस चीज को प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो देन ही आप इस चीज को अच्छी तरह मार कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो ये आपके लिए काफी रहेगा। अभी हम इंटरनल लिक्विडिटी के ऊपर चले जाते हैं। इंटरनल लिक्विडिटी मैं आपको बताता हूँ आपके पास होती क्या है। अच्छा, अभी मैं लाइक ये जो जल्दी से स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ ना, ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस प्रॉपरली करेंगे तो मैंने इसकी चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, ठीक है। ये आपके पास इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट होते ही ये आपके पास हाई कन्फर्म, हाई कन्फर्म होते ही नेक्स्ट आपने देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपके पास ये हायर लो भी कन्फर्म, ठीक है। ऐसे ही आपके पास अगेन आईडीएम हो गया, ठीक है। आईडीएम होते ही आपके पास जो हाई था वो कन्फर्म, हाई कन्फर्म होते ही मैं इधर से इसको ले लेता हूँ। अगेन मार्केट ने कर लिया है बॉस, अगेन मार्केट ने इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते ही हमारे पास ये हायर लो कन्फर्म हो गया। अच्छा, अब है क्या इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी में डिफरेंस क्या है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, आपके पास ये एक स्विंग है, ठीक है। इस स्विंग का हाई पॉइंट कौन सा है, इस स्विंग का हाई पॉइंट है ये वाला, ये आपके पास जो बॉस है। लो पॉइंट कौन सा, ये है नीचे वाला, ठीक है। तो ये आपका जो हाई और लो है, ये इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, ठीक है। हाई के ऊपर क्लोजिंग होती है या हाई के नीचे क्लोजिंग होती है। हाई ऊपर से बहुत स्वीप होता है या नीचे से चौक स्वीप होता है, आपने उसको कैसे प्लान करना अपनी एंट्री के लिए, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आने वाला जो लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको प्रॉपरली पीओआईज के बारे में बताऊंगा, डिफरेंट जो आपके पास 8 डिफरेंट लाइक पीओआई होते हैं एसएमसी के अंदर, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है। तो अच्छा, वो लाइक अलग बात है, उसके अंदर बहुत स्वीप होकर आपने प्रॉपरली कैसे उसको प्लान करना है ट्रेड के लिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, अब इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्या, इस वीडियो के अंदर नेक्स्ट आपके इस हाई के ऊपर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है। स्वीप करते हैं देन भी आप उसको ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी उसके अंदर लिक्विडिटी पड़ी हुई है,
अच्छा, स्विंग हाई के ऊपर क्लोज हो जाए या स्विंग लो के ऊपर स्विंग हाई के ऊपर क्लोज हो जाए ना, तो उसको आपने ट्रेड में प्लान नहीं करना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बॉस के ऊपर आपने बाइंग नहीं करनी, बल्कि वेट करना मार्केट नीचे आएगी पीओआई में, देन आपने ट्रेड करना है, ठीक है। ऐसे ही सेम डाउन ट्रेंड में बॉस हो जाता है तो आपने सेलिंग नहीं करनी, ठीक है। लेकिन चोक होता है तो देन आप बाय और सेल कर सकते हैं, और वो उसको कैसे बाय और सेल करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। वो बॉस के ऊपर और चोक के नीचे, बॉस के ऊपर जब लाइक जो लिक्विडिटी पड़ी होती है, जस्ट आपने उसको उस चीज को समझना है, उस चीज को आपने ट्रेड नहीं करना। मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ आपने उसी चीज को ट्रेड करना है। और स्पेशली ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो उधर आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या, अब ये जो स्विंग है इसके हाई के ऊपर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, इसके जो लो है उसके नीचे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ऐसे ही इसके हाई के ऊपर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, इसके लो के नीचे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। लेकिन इंटरनल लिक्विडिटी कहां पर होती है? इंटरनल लिक्विडिटी आपके पास इस पूरे लेग के अंदर होती है, इस पूरे लेग के अंदर होती है, ठीक है। यहां पर आपने इंटरनल लिक्विडिटी को मार्क करना है, ठीक है, और इस चीज को समझना है। अब आपकी इस लेग के अंदर आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी कौन, क्यों, कैसे, किस तरह यूज करते हैं, अब आपको इस चीज का आइडिया है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने इधर से करनी है बाइंग, ठीक है। उन्होंने इधर से क्या करनी है, उन्होंने इधर से करनी है बाइंग। अगर उन्होंने इधर से बाइंग करनी है तो इस जगह पर उनको क्या चाहिए, इस जगह पर उनको चाहिए सेलर्स। जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट के अंदर उन्होंने ऑर्डर फिल करवाने हैं तब भी लिक्विडिटी चाहिए, और उनको अपने अगेंस्ट रिटेल ट्रेडर चाहिए। जब उन्होंने अपने टारगेट बुक करने हैं तब भी उनको यही सेम चीज चाहिए। अब उनको इधर से बाइंग करनी है, अब उनको चाहिए सेलर्स। तो वो सेलर्स कैसे ऐड करेंगे? ये आपके पास ये जो पूरी लेग बनती हुई आती है ना, इधर वो कचरा करते हैं, इधर वो चीजें दिखाते हैं जिधर से लोग सेलिंग के अंदर ट्रैप होते हैं। तो आपने स्पेशली इस चीज से बचना है, ठीक है। अब इधर वो क्या कर सकते हैं, इधर सबसे पहले वो यहां से क्या करेंगे, लाइक ऐसे स्पॉट जैसा टाइप ऊपर की तरफ ब्रेक करा दी, ठीक है। लोग एग्रेसिवली बाइंग के अंदर घुसे, वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, बायर ट्रैप, ठीक है। इधर आपके पास क्या करेंगे, इधर आपके पास ये इस तरह के ट्रेंड लाइन टाइप बना देंगे। अब ट्रेंड लाइन इधर से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट जैसी ट्रेंड लाइन के लाइक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट करेगी, इधर से सेलर घुसेंगे। अब इधर से सेलर घुस रहे हैं, उनके जो बैंक के ऑर्डर है वो फेल हो रहे हैं। जैसे मार्केट एसपीवाई पे आती है यहाँ से ऐसी मूव दे देती है। तो ऐसे वो इंटरनल लिक्विडिटी या आपके पास जो डिफरेंट ये जो ट्रैप मेथड्स होते हैं, जैसा कि आपके पास डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, या आपके पास ट्रेंड लाइन होगी, स्पॉट रेजिस्टेंस, इन चीजों को ऐसे ट्रैप के लिए यूज करते हैं। और इसीलिए मैंने आपको बार बार बताया कि आप एसएमसी को अगर सीखना चाहते हैं तो आपको पहले रिटेल ट्रेडर के माइंड को कैसे रीड करना है, कैसे जज करना है, कैसे समझना है, वो चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी उन चीजों की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको इस चैनल के ऊपर ही वो चीजें भी मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने उनको लहदा 2-3 वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया, आप उनको देखेंगे तो आपकी वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं अपने टारगेट की तरफ या अपने लाइक काम की तरफ। तो ऐसे लाइक वो लोगों को ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करने के बाद यहाँ से उन्होंने बाइंग करनी होती है, और जितने भी रिटेल ट्रेडर है वो उनको इधर जो सेलिंग के अंदर फंसा देते हैं, उनको इस जगह पर घुमा देते हैं, और खुद ऊपर की तरफ अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लेते हैं, ठीक है। यही अगर आप डाउन ट्रेंड में देखें, ठीक है। आई होप सो आपको समझ तो आ चुकी होगी, लेकिन स्टिल मैं आपको डाउन ट्रेंड में एक बार बता दूं ताकि आपका कोई गिला शिकवा ना रहे, ठीक है। ये आपके पास इंड्यूसमेंट हो गई है, ठीक है। इंड्यूसमेंट होने के बाद अब क्या है, अब मार्केट के अंदर जो एसएमसी प्लेयर्स है उन्होंने कहीं ऊपर से सेलिंग करनी है, ठीक है। अब ऊपर से फॉर एग्जांपल उनके पास ये एक पीओआई है, ठीक है, जहां से उन्होंने सेलिंग करनी है। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो इधर इस तरह के जोन क्रिएट करेंगे कि आप सेलिंग की जगह बाइंग के अंदर घुस जाओ, ठीक है। अब आपके पास ये क्या बन जाएगा, अब आपके पास ये बन जाएगी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे ही ये ब्रेक होगी, ठीक है, आप इधर से बाइंग की तरफ घुसेंगे, ठीक है। इतना आपको नो डाउट टारगेट भी मिलेगा, ठीक है। इतना टारगेट मिलने के बाद उनके पीओआई आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से एमएसएस होने के बाद वो मार्केट इस तरह मूव कर जाएगी उनके टारगेट की तरफ, ठीक है। तो ऐसे इंटरनल लिक्विडिटी को अपने पहचानना होता है, और ऐसे इस चीज को ट्रेड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इस चीज को रियल मार्केट में देखते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद अपने इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में मिनट 5 में चले गए। थोड़ा पीछे से आते हैं, लाइक हमारे पास जो आती रहेंगी एक्सटर्नल लिक्विडिटीज, हम उनको कैच करते रहेंगे। चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास, चलो मैं आपको स्टार्ट से करवाता हूँ।
एक मिनट, ये आपके पास हाई पॉइंट था, ठीक है। हाई पॉइंट के बाद ये आपके पास फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, ठीक है। चेंज ऑफ करैक्टर कैसे हुआ वो उस चीज़ का भी अंदाज़ा हो चुका है आपको, या मैं आपको ये भी पीछे से मार्क करके देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अभी स्लैग में हम देख लेते हैं, प्रॉपरली स्ट्रक्चर मैपिंग को मार्क करके आते हैं, ठीक है, तो देन आपके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, मार्केट के अंदर ये यहाँ पर आपके पास हो गया, फॉर एग्जांपल मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, और आपके पास ये क्या हो गया, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले सॉरी मैंने इंड्यूसमेंट नहीं, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट होते ही आपका ये जो हाई था ये कंफर्म हुआ है, ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये आपके पास आ गया चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है। मार्केट ने यहाँ अपने करैक्टर को चेंज कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ जो कि इस कोर्स में मैंने या इस वीडियो में बतानी नहीं थी, वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जब आप कहते हैं ना आपका कि आपका चेंज ऑफ करैक्टर होगा या नहीं होगा, होगा तो हमें कैसे पता चलेगा और नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। तो ये आपके पास जो मूव होते हैं ना ऐसे, ये 3-4 कैंडल में 360 पिप्स का मूव, ये आपके पास 7-8 कैंडल में 380 पिप्स का मूव। तो ये जो मूव्स होते हैं ये कौन लेकर आते हैं, ये लेकर आते हैं बिग प्लेयर्स। और ये वाला जो मूव है सेम 8-10 कैंडल ने 10 पिप्स का मूव, सॉरी 100 पिप्स का मूव दिए। सेम इसी तरह आप देख सकते हैं, ये इतनी ज्यादा कैंडल्स बनी है, बाइंग और सेलिंग होती रही है, ठीक है। इसने 130 पिप्स का मूव दिया है। तो एक्चुअल में ये जो आपके पास है ना, ये आपके पास एसएमसी प्लेयर्स के मूव हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास है ना ये वाला, ठीक है, ये आपके पास रिटेल ट्रेडर के मूव्स हैं। तो आपने इस चीज को पहचानना है। अच्छा, अब इस चीज को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये लाइक बड़े काम की बात बता रहा हूँ और ये इस वीडियो में बतानी नहीं थी, अब सामने आ गया तो मैंने कहा चलो आपको बता दूं। अब आपका चेंज ऑफ करैक्टर होगा या नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा। अब आप देखें, अब आप देखें, मार्केट क्या करती है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ठीक है। मार्केट ने ये इस जगह पर आकर इंड्यूसमेंट की है, ठीक है। इंड्यूसमेंट करने के बाद ये मार्केट ने यहाँ पर क्या कर दिया, मार्केट ने यहाँ पर कर दिया इंड्यूसमेंट। मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने कर दिया इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आकर अपना सपोज यही हम ऑर्डर ब्लॉक ले लेते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। हमारे माइंड में यही चल रहा था, लेकिन चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा हमें कैसे पता चला, ठीक है। तो आपने देखना है, ठीक है, जो मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या करना है, लाइक ये इंड्यूसमेंट हुई है, इधर लोगों को ट्रैप करना है। ट्रैप करने के साथ ही मार्केट के अंदर जो लोग होंगे वो सेलिंग के अंदर ऐड होंगे, इनके बैंक के ऑर्डर फिल होंगे, ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी। लेकिन आपको यहाँ लग रहा है कि यहाँ कुछ वो ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर उन्होंने थोड़ी बहुत ट्रैपिंग की है, ये आप देख रहे हैं उन्होंने कोई ट्रैपिंग नहीं की। तो जब आपको ऐसे मूव लगेंगे ना या मूव नजर आएंगे, तो आप खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे या एक्सपीरियंस से आपको ये चीज गेन होगी कि जब इस तरह के मूव आ रहे हैं तो एसएमसी प्लेयर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड ही नहीं है लोगों को अपने अगेंस्ट करने में, और वो इस पीओआई को ब्रेक कर देगी, और इस पीओआई को ब्रेक करके चौक करके नीचे की तरफ चली जाएगी। और वो चौक करके नीचे की तरफ क्यों गई है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड होते तो वो इधर कचरा करते, लोग इधर से सेलिंग के अंदर ऐड होते, और वो क्या करते, वो इधर से बाइंग के मूव को कैप्चर करते, यहाँ यहाँ पर उनका ऑर्डर फिल होते और मार्केट ऊपर की तरफ जाती। लेकिन यहाँ पर एसएमसी प्लेयर इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसीलिए मूव नीचे की तरफ जो है वो फास्ट आ रहे हैं। तो जब आपके पास ऐसे बड़े मूव्स आ रहे होते हैं तो आपने ये चीज समझ जानी है, ये चीज एक्सपीरियंस कर लेनी है कि अब यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है वो है ही नहीं, ठीक है। अगर रिटेल ट्रेडर भी सेलिंग में है और जो एसएमसी प्लेयर्स भी हैं वो भी सेलिंग में है, तो फिर ऐसे मूव आएंगे। या एसएमसी प्लेयर जिस तरफ प्ले करना चाहते हैं उस तरफ प्ले करते हैं तो ऐसे मूव आते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर आप लगा कर बैठ जाएंगे, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मुझे ये लाइक सईद भाई ने बताया होगा, ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक और ये ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब चले ठीक है, मैंने इसको प्ले करना था, ठीक है, चलो मेरा ऐसा लेट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब ये वाला चलो सेकंड वाला इसको मैं ट्रेड नहीं करता, ये थर्ड वाले को मैं ट्रेड करूंगा। भाई अब ट्रेड करोगे, ठीक है, ट्रेड कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप मेरे अकाउंट से नहीं कर रहे, अपने अकाउंट से कर रहे हैं। लेकिन देखो तो सही ना इस चीज को, इस चीज को एक्सपीरियंस करो, और इस चीज को एक्सपीरियंस करने में ही वक्त लगता है। इसीलिए मैं इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि एक्सपीरियंस करो खुद, तो देन समझ आएगी। यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है वो लोगों को ट्रैप करने में, ऊपर की तरफ सॉरी नीचे की तरफ धकेलने में, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कचरा नहीं किया, स्पोर्ट रेजेस नहीं बनाई, ट्रेंड लाइंस वगैरह नहीं बनाई। तो जब वो ऐसे कचरा करेंगे, लोगों को ट्रैप करेंगे, तो देन आपको इन पीओआई से मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपने देख लेनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये चीज देखिए, अब इसके अगेंस्ट अब मार्केट ने क्या कर दिया है, मार्केट ने कर दिया चेंज ऑफ करेक्टर। एक मिनट में
इसको डल कर देता हूँ, इसको भी डल कर देता हूँ ताकि आपको क्लीन चीज़ें नज़र आएँ। इसको भी डल कर देता हूँ, ठीक है? ये चलो नॉर्मल है। अच्छा, मार्केट ने अब क्या किया है, मार्केट के अंदर अब उन्होंने क्या करनी है, मार्केट के अंदर अब उन्होंने यहाँ से करनी है सेलिंग, ठीक है? अपना ये जो ये पीछे कहीं न कहीं से मीट हो रहा होगा, ठीक है? अब उन्होंने इधर से करनी है सेलिंग, ठीक है? अब अगर उन्होंने इधर से करनी है सेलिंग, तो देन वो क्या करेंगे, ठीक है? देन वो क्या करेंगे, ये पिछली लेग से ट्रैप करना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? सॉरी, हाँ, ये आपके पास बन गई है, क्या बन गई है? अब आपको पता है ये आपके पास क्या बन गई है? ये आपके पास ट्रेंड लाइन या चैनल या लाइक जो भी जो प्राइस एक्शन वाले इसको समझते हैं वो बन गया, ठीक है? अब इधर से लोग ठीक-ठाक ट्रैप हुई हैं। अब ये देखें आप, अब मार्केट के अंदर उन्होंने यहाँ से करनी थी बाइंग, ठीक है? मार्केट के अंदर उन्होंने यहाँ से करनी थी बाइंग। अब आप खुद मुझे बताएँ कि जब आपके पास ये जो है ना, हाँ, ये जब आपके पास जो, 1 मिनट यार मैं इसको प्रॉपर्ली ट्रेंड लाइन में बना देता हूँ। अब ये आपके पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है? ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हुई है, ठीक है? ब्रेक होने के बाद नो डाउट ये बहुत बड़ी कैंडल जो है वो रिजेक्शन की बनी है। बहुत बड़ी जो आपके पास कैंडल है वो रिजेक्शन की बनी है, ठीक है? लेकिन उसके बाद वाली कैंडल्स को आप देखें, ठीक है? इस कैंडल को देखें, इस कैंडल को देखें। अगर आप इस चीज़ को ट्रेड करते हैं तो अब ये जो अब आपके पास ये सेलिंग आ गई है, तो अब आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया कि जो आपके पास ट्रेंड लाइन है वो नीचे की तरफ ब्रेक हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे? अब ये मार्केट आपके माइंड में यही आएगा कि अब ये मार्केट इधर रिटेस्ट करने के लिए आई है, ठीक है? और अब आप करेंगे क्या? अब आप यहाँ से सेलिंग को प्लान करेंगे, ठीक है? अब आप ये यहाँ से सेलिंग को प्लान करेंगे, ठीक है? और नो डाउट मार्केट आपके लाइक नीचे आपका कहीं भी कोई टारगेट होगा, ठीक है? अब नो डाउट मार्केट इसके अंदर ऐड हुई है, ठीक है? ऐड होने के बाद आपको मूव भी मिला है, लेकिन फिर आप देख सकते हैं, ठीक है? अब आप मैक्सिमम कितना बड़ा एसएल रख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। आपने जितना भी बड़ा एसएल रखा होगा, आपके एसएल को वो हिट करेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर जो बिग प्लेयर्स हैं ना वो यहाँ के से किधर जाना चाहते हैं, वो यहाँ से बाइंग में जाना चाहते हैं। तो आपने लिक्विडिटी को इस तरह पहचानना है कि किस तरफ और किस तरह ट्रेड कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं हम लाइक इस जगह पर होल्ड कर लेते, सफर कर लेते ये वो। अब आप खुद इस चीज का मुझे लाइक खुद आइडिया दें। जब आपके पास आपने ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को आपने ट्रेड करना होता है, जब आपके पास ऐसे ब्रेक हो जाती है, जब ऐसे आपके पास मूव भी आ जाता है, फिर ऐसे रीटेस्ट करने के बाद रीटेस्ट करने भी आ जाती है, तो आप खुद मुझे बताएं कि आप इस जगह पर ऐड होते हैं या नहीं। अभी आप कहेंगे कि नहीं हम ना ऐड होते, लेकिन जब रियल मार्केट में आप होते हैं ना, तो मैं इतनी चीज गारंटीड कहता हूँ कि आपके सामने जब ऐसी चीजें बनती हैं जिसको आपने ट्रेड करना होता है, तो आप ट्रेड करें ना करें, आप वो आपके जो हाथ होते हैं वो ऑटोमेटिकली उठते हैं, ट्रेडिंग व्यू को ओपन करते हैं, सॉरी MT5 को ओपन करते हैं और आप उसके अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है? तो लाइक ये चीजें आपने एक्सपीरियंस करनी है। अब आप लाइक इधर से देख सकते हैं, अब मार्केट के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने इधर से करनी थी सेलिंग, ठीक है? इधर से क्या करनी थी, सेलिंग, ठीक है? तो अब उन्होंने इधर लोगों को ट्रैप किया या नहीं? अब आपके पास जब वो इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है? अब आपके पास जब वो इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उस टाइम पे आपके पास कैसे मूव्स आ रहे थे, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, लाइक शार्पली मार्केट नीचे की तरफ गई है, ठीक है? लेकिन अब उन्होंने यहाँ से सेलिंग करनी थी, ठीक है? तो मार्केट के अंदर उन्होंने क्या किया, ठीक है? पहले ये इस जगह पर लोगों को ऐसे ट्रैप किए, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है? उसके बाद सेकंड, जब आप रियल ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो आप ये जो छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं इनको पता क्या करते हो, आप इनको भी इस तरह बहुत बड़ा कर देते हो कि यार ये बहुत बड़ी कैंडल्स हैं, ठीक है? अब आप खुद इधर देख सकते हैं, आपके पास ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन जैसे ही आपके पास ये ब्रेक हुई है, ठीक है? ट्रेंड लाइन जैसे ही आपके पास लाइक आपकी जो कैंडल्स होती है ना वो इस तरह नजर आ रही होती है, ठीक है? जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, इधर टेस्ट करने आया, इधर से आप घुस गए हो, ठीक है? इधर से आप घुसे हो, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपने एसएल रखा है, ठीक है? और ये जो लो था इधर आपने टीपी रखी है, और लग गई, ठीक है? तो ऐसे वो लोग आपको अपने अगेंस्ट करते हैं, ठीक है? और उन्होंने जो अपना एक्चुअल डायरेक्शन बनाई हुई होती है, या एक्चुअल उन्होंने जिस तरफ जाना होता है, वो लाइक इस तरह ये जितना भी सिनेरियो बन रहा है ना वो इस तरह काम करता है। आई होप सो आपको अभी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है? अच्छा, अभी आप हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी, हम अगेन इसको कहीं प्ले करते हैं, प्ले करने की कोशिश करते हैं जहाँ ठीक ठाक ट्रैपिंग भी हो
और आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो भी क्लियर हो सके। फॉर एग्जांपल अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने मार्केट ने ये नीचे की तरफ अगेन ब्रेकआउट दे दी है। मार्केट ने ये अगेन नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिए दे दिए, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अच्छा, ब्रेक ऑफ, सॉरी, यहाँ पर स्ट्रक्चर ही खत्म हो रहा है। मैं आपको पीछे कहीं और एक वाज़ह एग्जांपल और दिखाता हूँ जिससे आपकी जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मार्केट के अंदर लोग इस जगह से बाइंग करने में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। इस जगह से लोग बाइंग करने में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। तो ये अब आपके सामने है, लाइक मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, ये अब आपके सामने है, ठीक है। ये आपके पास आईडीएम पॉइंट हो गया, ठीक है। अब नीचे आपके पास बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं। अब देख देख सकते हैं, अब इधर जो मूवमेंट हुई है मार्केट की, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आप किधर कैसे ट्रैप होते हैं और किधर कैसे आप ऐड होते हैं, ठीक है, डिफरेंट जगहों पर। सबसे पहले ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन बनी है, ठीक है, जहाँ आपने ऐड होना था, ठीक है। यहाँ आपने ऐड होना था, ये आप देख सकते हैं। और ये नहीं है कि वो आपको जस्ट अपने अगेंस्ट ही लाइक फंसाएंगे। आपको ट्रैप करने के लिए वो आपको लाइक सपोज अगर उन्होंने बाइंग करनी है ना तो वो आपको बाइंग के अंदर भी ट्रैप करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक आना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जगह तक आना है। तो यहाँ तक आने तक आपके पास कितना लाइक मोमेंटम है, आपके पास है 700 पिप्स का, ठीक है। तो 700 पिप्स के जो मोमेंटम होगा ना वहां पर पता नहीं कितनी बार बाइंग वाले ऐड होंगे, बाइंग वालों को ट्रेड करेंगे, कितनी बार सेलिंग वाले जो होंगे उनको लाइक ट्रैप करेंगे। तो ये चीजें आपने एक्सपीरियंस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने किधर ट्रैप की है, ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने इधर इस जगह पर ट्रैप की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किधर ट्रैप की है, ये आपके माइंड में, ठीक है। ये आपके पास जो रेजिस्टेंस है ना ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो गई है, ये आपके पास ग्रीन कैंडल रही थी, ये इतनी ऊपर ब्रेक हो गई है। तो अब मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आएगी और ऐसे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने ट्रैप किया है, ठीक है। और फिर यहाँ से वो नीचे की तरफ आए हैं। अब लाइक जब जैसे ही उन्होंने ट्रैप कर लिया है, पहले बायर्स को ट्रैप किया, फिर सेलर को ट्रैप किया, फिर बायर को ट्रैप किया, ठीक है। और फिर वो आए हैं, ठीक है, नीचे की तरफ मूव आया है, ठीक है। नीचे की तरफ मूव आने के बाद, ठीक है, उनके जो ऑर्डर आए वो ऑर्डर फिल हुई हैं और आप देख सकते हैं फिर मार्केट के अंदर जो मूव्स आए हैं, ठीक है। तो इस तरह वो इंटरनल लिक्विडिटी को इस्तेमाल करके जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको ट्रैप करते हैं, ठीक है। और अपने जो उनके अगेंस्ट या उनके जो अपोजिट टारगेट्स होते हैं उनको डन करते हैं, ठीक है। अब उनको लिक्विडिटी की नीड होती है, ठीक है। अगर आप बाइंग करते हैं, ठीक है, सॉरी, अगर वो बाइंग करते हैं उनको तब भी लिक्विडिटी की नीड है, ठीक है। उन्होंने आपको अपने अगेंस्ट करना है। और सेकंड, अगर वो सेलिंग करते हैं तब भी उनको लिक्विडिटी की नीड्स होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मूव क्यों आया है, ठीक है, एक मिनट में आपको H1 में, अच्छा अब मुझे बता दें, आप एक्सपीरियंस तो कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर वाली साइड पर मूव क्यों आया है, बेशक छोटा सा मूव आया, ठीक है, बड़ा भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर या लाइक इस जगह पर मूव क्यों आया, ठीक है। आपको जब मैं लाइक पीओआई का बताऊंगा ना उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास ये जो मार्केट बाजू का बाहर की तरफ भी निकल जाती है ना, तो इसमें क्या लॉजिक होता है और वो जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लाइक बैंक का मूव क्यों आया है, हमने इसकी प्रॉपरली मार्किंग करनी होगी क्योंकि इसका जो मेन जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो नीचे है। अभी तक भी इसका जो लाइक इंड्यूसमेंट था वो यहाँ पर था, ठीक है। और जो इसका प्रीवियस स्ट्रक्चर था ना वो पीछे था, ठीक है। हम किसी छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। मैं चाह रहा था कि आपको एक अच्छी एग्जांपल बता दूं
ताकि अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो वो क्लियर हो जाए। हम किसी और चार्ट पर चले जाते हैं, ये बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं, ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। मैं पहले वाली चीज़ों को डल कर देता हूँ। अच्छा, अच्छा, अब ये आपके पास कैसे मूव आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही मूव देख लें, ठीक है। अब यहाँ पर वो लोगों को ट्रैप कर रहे हैं या नहीं, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। अब जब उन्होंने बाइंग और सेलिंग करनी होती है ना, तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे ऊपर नीचे आते हैं, ठीक है। बिटकॉइन के ऊपर मैंने उस चीज़ को ट्रेड किया था, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ये है एसएमसी प्लेयर की बाइंग, ठीक है। 84,000 से मैंने इसको बाय किया था। ये मैंने शेयर भी किया था अपने ग्रुप्स के अंदर या लाइक डिफरेंट जगह पर पोस्ट भी किया था, ठीक है। ये 8400 से मैंने बाइंग किया था, ठीक है। ये एंट्री दी भी थी मैंने ग्रुप्स के अंदर। तो यहाँ से मैंने बाइंग किया था, बाइंग की थी, ठीक है। और 94,000 तक उसको होल्ड किया था, ठीक है। ये जो बाइंग है ना, ये आपके पास एसएमसी प्लेयर्स की बाइंग है, ठीक है। और ये जो बाइंग है ना, ये आपके पास एसएमसी प्लेयर्स की बाइंग है, ठीक है। अब ये इसके दरमियान जो ये लाइक कचरा बना रहे हैं ना, ये जितने भी है ये जितने भी है ना, ये लोगों को ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है। लाइक ये आप देख सकते हैं। अब मार्केट ने लाइक आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। मार्केट ने यहाँ से नीचे आने तक कितना टाइम लगाया, ठीक है। 3-4 कैंडल, ठीक है। और 3000 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिला, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर 5-6 कैंडल बनाई है, ठीक है। और 1700 पॉइंट का आपको मूव देखने को मिला है, ठीक है। और ये आपके पास एक जगह है जहाँ पर मार्केट ने कोई 100-200 कैंडलें बनाई हैं और आपको 797 पॉइंट का मूव देखने को मिला है, ठीक है। तो इस जगह पर ऐसे वो लाइक अब आपके सामने ये एक एग्जांपल भी आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये देखें, सॉरी, जो जो बड़े प्लेयर्स थे उन्होंने क्या करनी थी, उन्होंने इधर से करनी थी बाइंग। तो उन्होंने जब इधर से बाइंग करनी थी, ठीक है, उन्होंने जब इधर से बाइंग करनी थी, तो उन्होंने कितना बड़ा ट्रैप किया है, आप खुद देख सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं। अब इस ट्रैप के अंदर लोग कितनी बार बाइंग के अंदर, कितनी बार सेलिंग के अंदर घुसे होंगे, ठीक है। सबसे पहले यार इसको सबसे पहले ये आपके पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये आपके पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की है और कितनी बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट की, ये मिनट 15 की है। मिनट 1 के अंदर आप चले जाते हैं ना और इसको इन कैंडल्स को इतना बड़ा कर लेते हैं ना, ठीक है। तो कितना बड़ा ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करने के लिए आई है। लोग यहाँ से किधर हुई हैं ऐड, लोग यहाँ से हुई हैं बाइंग में ऐड, ठीक है। लाइक ये ऊपर ही उनकी टारगेट, ठीक है। अपना लाइक इधर एसएल रख के ट्रैप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगेन मार्केट ने क्या किया, अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दी है, ठीक है। रिटेस्ट करने के लिए ये यहाँ से लोग अगेन बाइंग में ऐड हुई हैं, ठीक है। अगेन यहाँ से बाइंग में ऐड हुई हैं, ठीक है। ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है। अब पहले लोग यहाँ से सेलिंग में ऐड हुई हैं, ठीक है, कि रेजिस्टेंस में सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आपके पास ये फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, ये फोर्थ टच, ठीक है। तो उसके बाद अगेन लाइक ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लिक्विडिटी उन्होंने बनाई है, क्योंकि जब उन्होंने ज़्यादा दूर जाना है तो उनको उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। अब इस चीज़ को आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये उन्होंने ट्रेंड लाइन बनाई है। एक्चुअल में ये जो पैटर्न होते हैं ना, वो खुद अपने पैसे से इन चीज़ों को बना रहे होते हैं और इन चीज़ों को जस्ट इसलिए बना रहे होते हैं कि ताकि आप लोगों को ट्रैप किया जा सके। अब इतनी बड़ी ये जो उन्होंने ट्रैपिंग की है, ठीक है। अब उसके बाद इतना बड़ा मूव तो बनता था ना, अब आपके सामने है, ठीक है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी बड़ी उन्होंने ट्रैपिंग की है, ठीक है। ये तकरीबन ये आप देख सकते हैं, ये 17 अप्रैल है, ठीक है। और ये आपके पास भी 20 अप्रैल है और बिटकॉइन की मार्केट स्टॉप नहीं होती, हर टाइम पे चलती रहती है। तो 3 दिन लगाए हैं उन्होंने लिक्विडिटी बनाने में, ठीक है। और टोटल 1063 पॉइंट्स का मूव आया है। और उसके बाद फिर ये आपके पास 20 20 के बाद ये आपके पास, हाँ ये 20 20 और 20
मतलब 1 दिन में ही, ठीक है, पहले उन्होंने 3 दिन बनाए हैं, ठीक है, 3 दिन के अंदर 1000 पॉइंट का मूव आया है, कभी बाइंग के अंदर आपको ट्रैप किया, कभी सेलिंग के अंदर, और फिर जब खुद उन्होंने बाइंग करनी थी, तो 1 दिन के अंदर ही 3600-3700 पॉइंट का आपको पास मूव देखने को मिला है, ठीक है। तो इस तरह इस चीज़ को आपने समझना है, इंटरनल लिक्विडिटी को आपको आपने समझना है, इसको एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। जब आप चार्ट के ऊपर इसको बार-बार देखोगे, बार-बार देखोगे, बार-बार रिपीट करोगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। और बाकी इस चीज़ को मज़ीद क्लियर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको करवा दूँगा, ठीक है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई, लेकिन स्टिल मैंने अब कोशिश किया कि आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह क्लियर करवा सकूँ, ठीक है। और अगेन मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने लाज़मी प्रैक्टिस करनी है, और इस चीज़ को टाइम देना है। मुझे भी टाइम लगता है वीडियो बनाने में, बट मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। होप्स हो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या पीओआई या लाइक इसके अलावा टाइम फ्रेम के अलावा टाइम फ्रेम के बारे में कुछ बता सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए यही था, और मैं अगेन आपको ये कहूँगा कि आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस लाज़मी करनी है, और ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, ठीक है। आपको अगर इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस दिखाने के लिए आपको कोई इंसान चाहिए कि यार मैं लाइक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा इंसान हो जो कि फिर देखे इस चीज़ को कि मैं सही कर रहा हूँ, और मुझे गाइड करे और मोटिवेट करे, या लाइक जो भी आपके माइंड में चल रहा है। तो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट एडमिन्स हैं जो ये काम सरअंजाम दे रहे हैं। तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप सॉरी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगेन अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो किसी और की ज़रूरत है, तो आप बाकी दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।